नमस्कार। आज के दिन की अनंत शुभकामनाएं। आज उपांत्य सत्र है हमारे इस संस्करण का। कल समापन होगा। ये सारी कथा 10, 12, 15 दिनों में कहना वैसा तो बड़ा मुश्किल काम है, पर श्रोताओं के मन में जिज्ञासा हो और एक राजनेता के दृष्टि से कृष्ण चरित्र का वो कुछ न कुछ अध्ययन करने की प्रेरणा उन्हें मिले, इस उद्देश्य से हमने ये श्रृंखला गठित की। आज अगर राजनेता श्री कृष्ण हमारे साथ होते तो 5242 वर्ष के होते। मतलब 5242 वर्ष पूर्व एक ऐसा व्यक्तित्व इस देश की मिट्टी ने विश्व को दिया कि आज इतने वर्षों बाद भी वह हमें प्रेरणा दे सकता है, चेतना जागृत कर सकता है और निजी जीवन की आकांक्षाएं, सुख की कामनाएं, इन सबको दूर रख करके विश्व कल्याण का चिंतन हम कैसे करें, ये सीख भी दे सकता है। जैसे कल हमने कहा था कि आज रुक्मिणी स्वयंवर के बारे में या फिर रुक्मिणी हरण के बारे में हम कुछ चिंतन करेंगे। ये चिंतन इसलिए नहीं कि रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह का केवल हम उल्लास मनाएं, लेकिन ये जानने के लिए रुक्मिणी समकालीन है कृष्ण की और वो विदर्भ में भीष्मक की कन्या के रूप में युवावस्था में पदार्पण कर चुकी है। अत्यंत सुंदर दिखने वाली ये युवती, घर पर उसकी ब्याह की चर्चा शुरू है और रुक्मिणी के भाई रुक्मी ये चाहते हैं कि हमारी बहन की शादी शिशुपाल से हो, पर राजा भीष्मक, उनकी पत्नी और स्वयं रुक्मिणी नहीं चाहते हैं कि शिशुपाल के साथ उनकी शादी हो। इस पर थोड़ा गौर करना चाहिए कि अब द्वारका में द्वारकाधीश के रूप में पूर्ण तरह से श्री कृष्ण स्थापित हुए हैं और पूरे आर्यावर्त में उनके कीर्ति का गंध फैल गया है और ये कीर्ति विदर्भ के राजा भीष्मक के महलों तक पहुंची है। और रुक्मिणी ने केवल कृष्ण के पराक्रम के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, राष्ट्र के प्रति, आम आदमी के प्रति उनके मन में जो प्रेम आस्था है उसके बारे में सुना है और केवल श्रवण से रुक्मिणी के मन में एक प्रीत भाव जागृत हुआ है। एक तरफ घर पे चर्चा शुरू है और बड़े भाई कहते हैं कि शिशुपाल के साथ इसकी शादी करनी है और मन ही मन रुक्मिणी ने द्वारकाधीश को अपने पति के रूप में वर्ण किया था। रुक्मिणी जब ये सारी बातें अपने घर पे सुन रही थी कि शादी की तैयारियां हो रही है, तिथि भी सुनिश्चित हो गई है, तो वो बड़ी अस्वस्थ हो गई और उसने तय किया कि एक दूत के हाथों एक पत्र हम द्वारकाधीश के पास भेज देते हैं। जानिए, विश्व का ये पहला प्रेम पत्र है और ये प्रेम पत्र 7 श्लोकों का है। मात्र 7 श्लोक है। मानो एक तरह से रुक्मिणी ये बता रही है कि ये 7 श्लोक ही मेरे लिए सप्तपदी है। मैंने मन ही मन आपका वर्ण किया है, मेरे लिए आप पति है। अभी किसी दूसरे के साथ मैं शादी करूं तो वो शादी सफल नहीं हो जाएगी, मैं सुखी नहीं हो पाऊंगी। इसीलिए ये पत्र पढ़ने के पश्चात आप विदर्भ चले आइए, कौंडिन्यपुर चले आइए और मेरा हरण करके मेरे साथ शादी रचाइए। 7 श्लोक है
ये एक तरह से सप्तपदी है और ब्राह्मण के द्वारा भेजा हुआ ये पत्र विश्व का पहला प्रेम पत्र द्वारका में कृष्ण जी के हाथ लग गया, मिला उन्हें, और तुरंत कृष्ण ने तय किया कि मुझे कौंडिन्यपुर पहुंचना है। ये बात भी ध्यान देने लायक है। गुजरात की द्वारका से विदर्भ का कौंडिन्यपुर, वर्तमान अमरावती के पास जो है, वहां तक पहुंचने के लिए 1208 किलोमीटर का फैसला है। इतना सारा अंतर उनको रातों रात पहुंचना है। या फिर अगर मील देखें हम तो उसमें 751 मील का ये दूरी है और उनको रातों रात निकल करके कौंडिन्यपुर पहुंचना है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल ही आपको बताएगा कि आज के दिन सड़कें हैं, सुविधाएं हैं, हमारे पास कई और साधन भी है यात्रा के, तो कम से कम 24 घंटे लगते हैं। लेकिन राजनेता श्री कृष्ण जैसे ही ये पत्र पढ़ते हैं, तुरंत अपने सारथी को बताकर रथ लेकर कौंडिन्यपुर की ओर निकलते हैं और प्रातः प्रातः कौंडिन्यपुर पहुंच जाते हैं। पूरी रात उनकी यात्रा हुई, यह सफर हुई है। क्या एक ही घोड़ा था या एक दो ही घोड़े थे जो रथ के साथ थे? वो थके नहीं होंगे क्या? पर बीच रास्ते में घोड़े बदले भी गए होंगे। ये भी बात सूचित करती है कि पूरे आर्यावर्त में कृष्ण की सारी व्यवस्था ऐसी थी कि जब आवश्यकता होने पर वो काम में ला सके। और प्रातः पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद विश्राम नहीं करना था उनको, किसी रिसेप्शन पार्टी में जाना नहीं था या कोई रंजन का कार्यक्रम भी नहीं था वहां पर। उनको पूरी तरह से ये जानकारी थी कि जब रुक्मिणी देवी पूजा के लिए अपने महल से बाहर आएगी तो उसके साथ सैनिक भी होंगे, ताकि रुक्मी भी बड़ा जागरूक था और सदैव जेड सिक्योरिटी अपने बहन को दी थी। तो कृष्ण जी जानते थे कि मुझे वहां पहुंचने के बाद जब देवी माता के पूजन करने के लिए रुक्मिणी आएगी तो सैनिकों से घिरी होगी, वो उसके बीच से उसको निकालना है, रुक्मिणी को उठाना है और रुक्मिणी का हरण करके फिर निकलना है वहां से। तात्पर्य यह है कि वहां जाने के बाद अगर आवश्यकता पड़ी तो युद्ध भी करना है, और हुआ भी वैसे। युद्ध करके रुक्मिणी को उठा करके अपने रथ में लेकर के श्री कृष्ण द्वारका जी पहुंचे और फिर बड़े धूमधाम के साथ उनका वहां पर विवाह हुआ। बात यह महत्व की नहीं है, इससे महत्व की बात यह है कि रुक्मिणी ने जो पत्र लिखा, उस पत्र में श्री कृष्ण के एक एक गुणों का संबोधन उसमें प्रयोग में लाया। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के कौन से गुणों का प्रभाव रुक्मिणी के चित्त पर था, मन पर था, पूरे अस्तित्व पर था। और रुक्मिणी ने जो 7 श्लोक लिखे हैं उसमें एक एक संबोधन श्री कृष्ण के लिए जो उपयोग में लाया है, उस पर भी अगर हम चिंतन करते हैं तो यह राजनेता कृष्ण का व्यक्तित्व कैसा था, कौन से गुण उनमें भरे थे, इसका भी हमें अनायास पता चलता है। वो प्रारंभ करती है, हे त्रिभुवन सुंदर। पहला जो इंप्रेशन है उनके पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का, वो है उनकी सुंदरता, अलौकिक सुंदरता। त्रिभुवन में कृष्ण जैसा सुंदर कोई और व्यक्ति नहीं, कोई और पुरुष नहीं। एक युवती के मन पर सुंदरता का प्रभाव बिल्कुल प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, और इस सुंदरता के कारण रुक्मिणी आकर्षित होना यह भी लाजमी है।
वो लिखती है कि ये त्रिभुवन सुंदर, मैं तुम्हारी हो गई हूं। लेकिन तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठेगा कि एक अच्छे घर की लड़की इतनी बेशर्मी से अपने प्रेम के बारे में इजहार कैसे कर सकती है, कैसे खुले रूप से वो बता सकती है। पर रुक्मिणी ने उसका भी उत्तर दिया, उसमें कहा कि हे त्रिभुवन सुंदर, आपके रूप के और आपके गुणों की चर्चा सुन सुनकर मैं बेशर्म होने के लिए विवश हो गई हूं। अगर मुझे इसलिए विवश होना पड़ रहा है तो आपके कारण, मेरा इसमें दोष नहीं है। कितनी चतुराई है रुक्मिणी में भी, देखिए। फिर वो कहती है कि हे अच्युत, केवल दिखने में सुंदर है कृष्ण, इसीलिए उनके साथ वो ब्याह रचना नहीं चाहती है। वो अच्युत है। एक पुरुष के लिए या फिर कहो किसी भी व्यक्ति के लिए ये गुण अत्यंत आवश्यक है। अच्युत मतलब अपनी जीवन की शुद्धता से, पवित्रता से, अपनी जीवन की तेजस्विता से थोड़ा भी नीचे नहीं होना, थोड़ा भी पतित नहीं होना, थोड़ा भी च्युत नहीं होना। यह अच्युत, अडिग, अटल है। और ये आपका व्यक्तित्व मुझे बहुत भाता है। एक बार जब बात आप ठान लेते हो तो उससे पीछे नहीं आते हो। इस व्यक्तित्व का भी मुझ पर जादू चला है। और फिर कहती है कि हे पुरुषोत्तम, और हम तो सब जानते हैं कि गुणों से भरे, कई कुशलताओं से भरे, ज्ञान, तत्वज्ञान, संगीत, संगठन, संघर्ष, सब गुणों से भरा हुआ व्यक्तित्व एक श्रेष्ठ पुरुष का होता है। इसीलिए कहते हैं कि पुरुषों में तो कम ज्यादा ये गुण होते हैं, लेकिन आप तो पुरुषोत्तम हैं। सभी पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। एक एक संबोधन अगर हम ध्यान में लेते हैं तो श्री कृष्ण का व्यक्तित्व हमारे सामने भी प्रकट हो जाता है। फिर कहते हैं कि दिखने में तो सुंदर हो, अच्युत हो, पुरुषोत्तम भी हो, इतना भर काफी नहीं है। वो फिर कहती है हे नृसिंह, हे नृसिंह। तात्पर्य यह है कि पुरुष के रूप में आप सिंह जैसे हो, पराक्रमी हो, और स्वाभाविक रूप से राजा भी हो, महाराजा भी हो। आपकी शक्ति, आपका ढाढ़स, आपका साहस एक सिंह से कम नहीं है। तो फिर नृसिंह, ये भी बात बता दी। मतलब एक युवती किसी से प्रेम करती है तो उसमें कौन कौन से गुण देखती है, इसका उदाहरण तो यह है ही। और वर्तमान में हमारे हर घर की युवती को यह पत्र कंठस्थ करना है। वैदिक संस्कृति में किसी भी प्राकृतिक भाव भावनाओं को नकारा नहीं गया है। तो कई लोगों के मन में यह गलतफहमी है, गलत धारणा है कि ये बड़ा सारा क्लिष्ट है और गंभीरता से जीने वाले लोग हैं, इनके जीवन में कोई हंसी मजाक, कोई आनंद नहीं है। ये सही नहीं है। हमारे यहाँ प्रेम, हमारे यहाँ श्रृंगार, हमारे यहाँ वैभव, हमारे लिए सब वो सारी बातें जो वर्तमान नए युग के लिए बड़ी अहम लगती है, वो सबको किया गया है, स्वीकृत किया गया है। और आजकल हम देखते हैं कि लड़कियां और लड़के प्रेम तो करते हैं, लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि परिवारों में अगर उनके प्रेम के लिए अनुकूलता नहीं है तो घर से भाग जाने की ठान लेते हैं और फिर गलत रास्ते पे चलते हैं। रुक्मिणी ने यह नहीं कहा कि मैं चोरी छुपे गांव के बाहर आ जाऊंगी और तुम भी रात के अंधेरे में आ जाना और मुझे उठा करके ले जाना। वो कहती कि ऐसा नहीं है, सबके सामने मेरे साथ सैनिक होंगे, मेरे साथ रक्षक होंगे और तुम्हें पराक्रम से लड़ करके मेरी प्राप्ति करनी है। अगर हार गए तो हार जाओगे, तो मुझे तुम नहीं मिलोगे और तुम्हें मैं नहीं मिलूंगी। वर्तमान की युवतियों ने इस पर चिंतन करना चाहिए। कैसे कैसे छद्मों में वो फंसती जा रही है, कैसा एक विचित्र वातावरण उनके इर्द गिर्द बनाया जाता है कि जिसमें वो आसानी से वो जाले में फंस जाती है। रुक्मिणी ऐसी नहीं है।
वो कहती है कि मैं जानती हूं, मैं जिसके साथ प्रेम का रिश्ता बनाना चाहती हूं वो नृसिंह है, वो पुरुषोत्तम है, वो तो दिखने में बहुत ही सुंदर है। और फिर कहती है कि इतने सारे गुण हैं और फिर एक समय का चूल्हा भी घर पे नहीं जलता हो तो वो भी ठीक नहीं है। हे विभो, विश्व में वैभवशाली जीवन कैसे जिए आपसे कोई सीखे। सारा वैभव आपके चरणों में आ पड़ा है। हे विभो, मतलब कि वैभव का जीवन जीने वाले। एक एक गुणों पर हम घंटों तक बात कर सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कि रुक्मिणी किन गुणों के ओर आकर्षित हो गई। अगर ऐसे गुण किसी युवा में अगर वर्तमान की युवती देखती है और उसके साथ वो ब्याह करना चाहती है तो कोई गैर नहीं है, लेकिन वो दिखने में अच्छा है, उसके पास बड़ी बाइक है या कार है, वो होटल में हमें खिलाता है, हर समय गिफ्ट देता है, ऐसी चीजों के लालच में पड़कर सारी मर्यादाओं को त्यजकर अगर वर्तमान की युवतियां इसमें फंस जाएगी तो खस्ता हाल हो जाएगा। रुक्मिणी पूर्ण रूपेण जानती है कि मैं किसके साथ ब्याह करना चाहती हूं। वो कोई ऐरा गहरा नत्थु खेरा नहीं है राजपुत्र है या राजा है, इसीलिए बड़े आराम और शानो शौकत की जिंदगी वहां हमें जीने मिले, ये सारी बातें उसके मन में नहीं है। वैभव तो उसके पास है, लेकिन पुरुषार्थ भी है। और फिर कहती है कि ये सारे गुण हैं और कई बार मार खा चुके हो, ये भी ठीक नहीं है। इसीलिए अंतिम संबोधन है अजीता, हे अजीता, आज तक कोई तुम्हें जीत नहीं पाया है। तो ये सारे गुणों का समुच्चय तुम्हारे व्यक्तित्व में है, इसीलिए मैंने मन ही मन मेरे पति के रूप में आपका वर्ण किया है। तो मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे प्रेम का स्वीकार करके मेरा हरण करने के लिए, दो शब्दों का फर्क जाने हम, ये हरण है। सुभद्रा का भी ऐसे ही हरण हुआ और तब के जमाने में क्षत्रियों के लिए ये हरण करके शादी रचना ये स्वाभाविक बात मानी जाती थी। राक्षस विवाह कहते थे। गांधर्व विवाह होता है, वैदिक विवाह होता है, राक्षस विवाह होता है, कई तरह के विवाह होते हैं। ये हरण है। और रावण ने माता जानकी का जो किया वो अपहरण है, उसमें विकृति है। पराई स्त्री पर कुदृष्टि से देखने की एक पशु सम वासना उसमें है। लेकिन यहां तो रुक्मिणी ने अपना हृदय कृष्ण के चरणों में अर्पित किया था। द्वारका कहां, विदर्भ का कौंडिन्यपुर कहां, पूरे आर्यावर्त में कृष्ण के व्यक्तित्व की प्रभा मानो फैली थी। कीर्ति का सुगंध चारों तरफ था और रुक्मिणी ने अपना हृदय अर्पित किया। कृष्ण जी ने वो पत्र पढ़ने के बाद निश्चय करके गए, अपने पराक्रम को सिद्ध किया, रुक्मिणी का हरण किया और हमें एक सुखी दंपति जीवन का आदर्श उनके द्वारा प्राप्त हुआ। ये सारी कहानियां, ये सारी कथाएं, ये सारी घटनाएं वर्तमान में भी हमें जो सीख देती है उसकी तरफ देखना चाहिए। मात्र ईश्वर मानकर उनकी पूजा करें ये तो अच्छी बात है, लेकिन पूजा करने से कई बार क्या हो जाता है कि हमको लगता है कि हमने जो हमारा दायित्व था वो निभाया, अभी ये ईश्वरी तत्व से हमें कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है। 10, 15, 20 मिनट की पूजा हो सकती है, लेकिन गुणों का अनुसरण पूरे दिन हमें करना है। तो कृष्ण के व्यक्तित्व का ये जादू रुक्मिणी पर चला, उसमें कौन कौन से गुण थे इस पत्र में है। विशेषकर युवक और युवतियों से मेरा आग्रह है कि ये पत्र मूल रूप में पढ़े, उस पर चिंतन करें और कृष्ण जैसा व्यक्तित्व अपना बनाने का हम प्रयास करें। और इसी प्रयास के लिए अनंत शुभकामनाएं देते हुए उपांत्य संस्करण का हम समापन करते हैं। धन्यवाद।